बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हमने करने थे बायोस्टैट के एमसीक्यू उसकी डिस्कशन, प्लस हमने क्या करना था, जो एससीक्यूज हैं उनकी डिस्कशन भी जो है वो आज करनी थी। तो सबसे पहले हम बायोस्टैट के एमसीक्यू जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू जो है, दी वर्ड स्टैटिस्टिक इन जर्मन मीन्स, के जो वर्ड स्टैटिस्टिक है उसका जर्मन में क्या मतलब होता है, ठीक है। आपने उसका मतलब जो है वो जर्मन लैंग्वेज में बताना है, स्टैटिस्टिक का वर्ड का मतलब जो, तो वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर कैलकुलेशन है, गवर्नमेंट है, मैथ है या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आता है गवर्नमेंट। के जो स्टैटिस्टिक वर्ड है उसको जर्मन लैंग्वेज में जो है अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन बायोलॉजी। की अगर हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो है उनको अप्लाई करते हैं किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर, तो इस प्रोसेस को जो है वो हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं बायोलॉजी के अंदर तो इस मेथड को हम कहते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन भी हो जाती है कि आप जो है स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई करें इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर, तो वो हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो आ जाता है। और मोस्टली बच्चे यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट करते हैं, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या है, चार्ली। बायोस्टैटिस्टिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज, बायोस्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए। बायोस्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम है उसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स का दूसरा नाम है वो क्या है, बायोमेट्री। ना के स्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी भी नहीं है, न्यूमेरोलॉजी भी नहीं है, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है वो आता है चार्ली, बायोमेट्री, क्योंकि मेट्री और मेजरमेंट से जो है वो डिराइव किया गया है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो दूसरा नाम है वो है बायोमेट्री। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन वाला है रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, के जो फादर ऑफ बायोस्टैट थे वो कौन थे वो आपने बताना है, ठीक है। फिशर है, गॉडबर्सन है, फ्रांसिस गॉल्डन है, फ्रांसिस बैकन है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है फ्रांसिस गॉल्डन, ठीक है। चार्ली ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है इसका, कि फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स कौन थे, फ्रांसिस गॉल्डन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टर्म बायोमेट्री, जिसको हमने पढ़ा है कि बायोस्टैटिस्टिक्स का ही दूसरा नाम है बायोमेट्री, ठीक है। तो जो टर्म है बायोमेट्री की वो किसने सबसे पहले कॉइन की थी, किसने सबसे पहले दी थी, तो उसका आंसर हमारे पास आता है फिफ्थ वन का डेल्टा है, वॉल्टर वेल्डन, ठीक है। जो बायोमेट्री की टर्म थी वॉल्टर वेल्डन ने दी थी, और जो फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स थे वो कौन थे, फ्रांसिस गॉल्डन। तो ये दो नाम जो है वो आपने अच्छे से देख लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी सिक्स वन, द ब्रांच ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स दैट डील विद मेथड्स ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज। कि बायोस्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर डील करते हैं किस चीज के साथ, क्या कलेक्शन किस तरह से करना है, ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, और डाटा को प्रेजेंट किस तरह से करना है, तो इस सारे को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव बायोस्टैटिस्टिक्स। इसका आंसर आएगा बीटा, ठीक है। यानी इसमें हम बताते हैं ना, बयान करते हैं कि हमें कलेक्ट किस तरह से करना है, डाटा को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, डाटा को प्रेजेंट किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजें जो हमारे पास आ जाती हैं डिस्क्रिप्टिव जो है वो बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेवन वन वाला एमसीक्यू, द ब्रांच ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स दैट डील विद द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मेकिंग प्रेडिक्शंस यूजिंग डाटा कलेक्टेड इज कॉल्ड एज। कि बायोस्टैटिस्टिक्स की इस तरह की ब्रांच है जो किस चीज के साथ डील करती है, कि आप हाइपोथेसिस को किस तरह से टेस्ट कर रहे हो, प्रेडिक्शन जो है वो बना रहे हो, ठीक है, डाटा कलेक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड। तो हम प्रेडिक्शंस बना रहे हैं, मतलब हम उससे कुछ नतीजे जो है वो फोकस कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कुछ जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब हम किसी चीज से रिजल्ट वगैरह ड्रॉ करते हैं, इन्फ्लुएंसेस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आता है, इन्फ्लुएंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स जो है वो ब्रांच है बायोस्टैटिस्टिक्स की, जो कि किस चीज के साथ डील करती है, हमारे पास आ जाता है कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिजल्ट वगैरह जितने भी इन्फ्लुएंस करते होते हैं, तो उसके साथ जो है ये ब्रांच डील करती है। अल्फा ऑप्शन जो है उसका करेक्ट है इन्फ्लुएंशियल बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8-1 वाला आता है कि इन बायोस्टैटिस्टिक्स ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल टेकन फॉर स्टडी इज कॉल्ड। यानी अगर हमने ग्रुप इंडिविजुअल को हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, तो आपको सिंपल सा जो है इसका आंसर पता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो भी हम बायोस्टैट के अंदर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। बीटा ऑप्शन था वो इसका करेक्ट था। ऊपर हमने ये देखा था कि हमने दो चीजें डिफरेंट पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, और यहाँ पे पढ़ा प्रेडिक्शन ऑफ डाटा, तीन को आपने अच्छे से देखना है। The characteristics of quantity that may vary from one individual to another is called। मतलब इस तरह की characteristics है, इस तरह की क्वालिटी जो कि वेरी करती रहती है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है।
यानी जिसका जो है वो चेंज रहता है, एक एक के अंदर कुछ और होता है और दूसरे के अंदर जो है वो कुछ और होती है, ठीक है, तो वेरी करती रहती है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। जो चीज वेरी करती रहती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर बीटा आना है, करेक्ट। तो सिंपल सा आंसर था, स्टैटिक्स जो चीज होती है ना वो वाली चीज होती है जो चेंज नहीं होती, जो वेरी नहीं करती, ठीक है। डायनामिक ग्रुप जो डायनामिक होता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पॉइंट में, ठीक है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस पोजीशन में जो चीज होती है। तो हमने पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वेरी करती रहती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। बीटा ऑप्शन 9 वाले का बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 10 वाला हमारे पास था वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, यानी इस तरह की वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यानी न्यूमेरिकली मतलब नंबर्स की फॉर्म में हम उनको जो है वो बता सकते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अल्फा ऑप्शन जो था वो इसका करेक्ट था। फ्लावर कलर जो है जी इज, आपने बताना कि जो फ्लावर का कलर है वो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, या कौन सा है, ठीक है। तो ये देखिए फ्लावर का कलर ये एक क्वालिटी है, ठीक है। फ्लावर का किस तरह का कलर है ये हमारे पास एक क्वालिटी में आ जाती है चीज, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी किस तरह की है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आएगा। बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, यानी इस तरह के वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिनको हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको हम क्या कहते हैं, इस तरह के वेरिएबल जिनको हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। सीधी सी बात है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है हमारे पास और क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल जो होते हैं, क्वांटिटेटिव जो होते हैं उनको हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटेटिव होते हैं उनको हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना था, बीटा ऑप्शन था वो इसका करेक्ट था। उसके बाद है जी क्वांटिटेटिव वेरिएबल दैट हैज ओनली फिक्स्ड और फिनिट वैल्यू, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि इस तरह के क्वांटिटेटिव वेरिएबल के आगे से हमने दो टाइप पढ़ी थी, ठीक है, डिस्क्रीट थी और एक कॉन्टिन्यूस थी। और हमने ये पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की वो टाइप जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, ठीक है, फिनिट वैल्यू, यानी एक मखसूस वैल्यू है। अगर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से नहीं है कि 1.11 1.23, इस तरह से नहीं है, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं है, ठीक है। जिनकी कौन सी वैल्यू है, जिसका फिक्स्ड वैल्यू है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यू वाले क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। और जिनके पॉइंट्स में वैल्यू चली जाती है 1.22 1.33 3.1 समथिंग, इस तरह से कुछ भी, क्या उनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। या डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का डिफरेंस जो आपको बताना चाहिए, डिस्क्रीट मतलब सिंगल वैल्यू 1 2 3 4, ठीक है, सिंगल वैल्यू, और कॉन्टिन्यूस 1.1 2.1 इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना था, फिक्स वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर डिस्क्रीट वेरिएबल बीटा ऑप्शन करेक्ट था। हाइट ऑफ स्टूडेंट इज, अब जो हम बताना था कि जो स्टूडेंट्स की हाइट है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो आपको पता है जो हाइट होती है ना वो इंचेस में होती है, ठीक है। मतलब एक बंदे की हाइट ये नहीं कि एक की 5 है तो दूसरे की 6 ही होगी, ठीक है। अब किसी पर्सन की हाइट जो हो सकती है 5.1 भी हो सकती है, ठीक है, 5 फुट 1 इंच इस तरह से हो सकती है, 5 फुट 2 इंच, ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है। तो इंचेस में जाती है बात और पॉइंट्स में बात करी जाती है। तो हमने भी ऊपर बिल्कुल अभी भी डिस्कस किया कि अगर इसकी बात पॉइंट्स में चली गई है तो वो हमारे पास कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। अगर कोई पॉइंट्स में चला जाता है तो डेल्टा ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। उसके बाद है जी 15 वाला की क्वांटिटेटिव वेरिएबल दैट कैन हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। इस तरह क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, पॉइंट्स में भी हो सकती है, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू आगे जो है वो नंबर्स की फॉर्म में लेके जा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको भी हम जो है वो कॉन्टिन्यूस की मायने में लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस के बाद इस तरह की वैल्यू होती है जो कि कोई हो सकती है, ठीक है, तो पॉइंट्स में भी हो सकती है। 15.0 लगाओ तो वो डिस्क्रीट बन सकती है, 15.1 लगाओ वो कॉन्टिन्यूस बन सकती है। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है ना वो मतलब काफी ज्यादा जो वेरी करती है, और ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम अपने अंदर वैरायटी रखती है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डेल्टा ऑप्शन जो 15 वाले का करेक्ट है। उसके बाद नंबर ऑफ फ्रूट्स इन अ ट्री इज, ठीक है। अब देखिए एक ट्री के अंदर जो है वो कितने फ्रूट्स लगे हो सकते हैं, ठीक है, एक लगा होगा, दो लगे होंगे, तीन लगे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक शारिया एक फ्रूट लगा है इसके अंदर, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। 1 2.3 फ्रूट्स लगे हुए हैं, ऐसे भी नहीं हो सकता। तो एक
ट्री के ऊपर जितने फ्रूट्स लगे हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, 10 लगे हैं, 20 लगे हैं, 30 लगे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो चुकी है, हमने बिल्कुल ऊपर पढ़ा, ये हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म हो जाती है, जो कि सिर्फ एक नंबर को, प्रॉपर नंबर को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, डिस्क्रीट फॉर्म होती है, ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल जो था, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो था वो था इसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे दो क्वेश्चन थे, राइट डाउन के स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, आपने स्केल जो थे वो मेजरमेंट के वो मेंशन करने थे। ऑर्डिनल जो हमने पहले भी जो डिस्कस किया कि जो स्केल्स होते हैं मेजरमेंट के वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, रेशियो हमने पढ़ा था, ठीक है। 4 स्केल जो थे वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ठीक है। उनकी थोड़ी सी डिटेल्स आपने अंदर लिखनी थी कि हम ये कब कब जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पता नॉमिनल होता है, ऑर्डिनल होता है, इंटरवल होता है और रेशियो का स्केल होता है, ठीक है। तो इन चारों को आपने थोड़ा थोड़ा सा बताना था। नॉमिनल मेन आपको जो चीज बतानी थी वो ये बतानी थी, नॉमिनल आगे आपने लिखना था डेटा कैन ओनली बी कैटेगराइज, ठीक है। नॉमिनल में क्या था, डाटा को सिर्फ हम कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑर्डिनल लिखना था, ऑर्डिनल में आपने लिखना था डाटा को हम कैटेगराइज भी कर सकते हैं, डाटा को हम रैंक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दो चीजें आपने बतानी थी। उसके बाद आपने तीसरे नंबर पे इंटरवल लिखना था, इंटरवल में आपने ये बताना था डाटा को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डाटा को हम रैंक कर सकते हैं, और तीसरी चीज डाटा को हम इवनली स्पेस करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और चौथे नंबर पे रेशियो आ जाता है, उसके अंदर 4 चीजें आ जाती हैं, डाटा को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डाटा को हम रैंक कर सकते हैं, डाटा को हम इवनली स्पेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और डाटा जो है वो नेचुरल जीरो जो होता है उसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। एक नेचुरल जीरो होता है जो कि रेशियो के अंदर मौजूद होता है। तो ये 4 का मेन डिफरेंस यही था, ये आपने बताना था। अगेन जो आपको बता रही हूँ, नॉमिनल में सिर्फ कैटेगराइजेशन है, ऑर्डिनल में कैटेगराइजेशन भी है और रैंकिंग भी है, इंटरवल में कैटेगराइजेशन है, रैंकिंग है और इवनली स्पेसिंग है। और जो था रेशियो है, रेशियो में कैटेगराइजेशन है, रैंकिंग है, इवनली स्पेसिंग भी है और एब्सोल्यूट जीरो भी है, ठीक है जी। तो ये 4 चीजें थी जो आपने मेन आपकी जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने वेरिएबल की टाइप्स बताएंगे, तो वेरिएबल की टाइप्स हमने बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है, आप जितनी आपको याद होगी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, तो ये सारी जो है ना वो आप मेंशन कर सकते थे, ठीक है। जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल या जो भी आपके माइंड में आते हैं, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल, तो इसमें से आपको मैक्सिमम मैक्सिमम जितने भी आ रहे थे आप मुझे थे वो मेंशन करने थे। तो आज हमारा छोटा सा टेस्ट है ये वाला, और इसको जो है वो हमने इस तरह से कंप्लीट किया।